अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपके इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्ना। कल हमने चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पोर्शन विच वाज बेरिंग हमने स्टार्ट किया। इसका फर्स्ट एसएलओ हमने देखा, इंटरप्रेट एंड यूज थ्री फिगर्स बेरिंग। कल हमने बेरिंग्स का फुल ओवरव्यू लिया, इसको सिमुलेशंस की मदद से देखा। आज हम डायग्राम्स के ऊपर बेरिंग को रीड करना सीखेंगे। यही हमारे सेकंड एसएलओ में हमें काम करेगा। सेकंड एसएलओ में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड बेरिंग देखने हैं, तो आज हम इसको देखना पढ़ना सीखेंगे, तो फिर हम इसे ट्राइंगल बना सकेंगे और ट्राइंगल को सोल्व कर सकेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोटे छोटे ऐड किए हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मैंने आपकी यादाश्त के लिए लिख दिया कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ से क्लॉकवाइज। क्लियर है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज। स्क्रीन प्लीज, ये आपकी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। अब इधर देखो बेटा, फाइंड द बेरिंग ऑफ फ्रॉम ए फ्रॉम ओ फ्रॉम ए, फिर बी फ्रॉम ए, ओ फ्रॉम बी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया। देख रहे हो, एक दफा कहता है ए फ्रॉम ओ, फिर दूसरी दफा क्या कहता है, ओ फ्रॉम ए। अब इधर देखो, ये देखो, ये ओ है बेटा, ये नॉर्थ भी बना हुआ है, ये ओ है और ये नॉर्थ भी बना हुआ है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज, नॉर्थ से नॉर्थ से क्लॉकवाइज अगर मैंने ट्रेवल किया तो वो क्या हो गया, बेरिंग। ऐसे ही है, ये देखो, ये ओ वाला पॉइंट, ये नॉर्थ था, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मैंने किसकी तरफ ट्रेवल किया, ए की तरफ। समझ गए बेटा, कोई मुश्किल है इसमें। ए फ्रॉम ओ, कि ए पे पहुंचो कहां से, ओ से, तो ये ओ है, ये ओ के सामने ऊपर क्या है बेटा, नॉर्थ है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज मैंने देखना शुरू करना था, यही तो थी बेरिंग की डेफिनेशन। अब एंगल ढूंढे कैसे, सवाल तो ये है। तो ये पूरा बेटा 90 डिग्री का होता है, पूरा एक कार्डिनल जो है, एक क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का होता है। 40 इधर आगे तो पीछे कितने बचे, फिर 50। बस, गॉट इट। ओ फ्रॉम ए, ओ फ्रॉम ए, कि ए से किसकी तरफ जाना है बेटा, ओ की तरफ। ए से किसकी तरफ जाना है, कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका आपको मैं बताऊं, और जब आप पेपर में कर रहे हैं तो आप डी भी यूज कर सकते हैं। आप डी भी, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे अच्छी वाली पे, तो उसको कहने हैं पूरा सर्कल, सर्कुलर डी दे दे। आम जो डी होता है वो सेमी सर्कल होता है ना बेटा, आप उसको क्या कहेंगे, पूरा वो बीच में उसके ग्रिप करने के लिए बना होता है, वो पूरा सर्कुलर डी होता है। अच्छा, अब बेटा ये ए है, ए पे मैंने क्या बना लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, सिंपल। अब ए से मैंने जाना किधर है बेटा, ओ, के ओ फ्रॉम ए पे खड़े हो गए, कहां पे जाऊं, ओ पे। लेकिन जाना हमेशा कहां से होता है, नॉर्थ से। ये देखो, 90, 90 और 90, और ये एंगल कितना है, सोच लो। ये इतना ही देखो, 90, 90, 180 हो गए। 180 के आगे ये हिस्सा कितना है, सोचो जरा, शाबाश।
50 कितना है 50। तो 90 90 50 ये टोटल कितना हो गया 180 और 250 230। अब मैं इसलिए तो कह रहा हूं जब आपने डी रखा होगा आपको ये साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये साइंस समझाने के लिए ये क्वेश्चन डाला है। डी रखा होगा तो मैंने इस पॉइंट पे डी रखना है बेटा, इस तरह से कि नॉर्थ के ऊपर 0 डिग्री आना चाहिए। सर्कल होगा ना तो उसको रोटेट करवा सकते हो आप, सर्कल को आप रोटेट करवा सकते हो। अगर नहीं ऑन होगा तो स्क्रीन पे हम मैनेज करेंगे, कोशिश कर लो पहले। सर्कल को आप रोटेट करवा सकते हो, नॉर्थ पे क्या आना चाहिए 0 डिग्री। अब डी रखा 0 डिग्री आना चाहिए और वो 0 डिग्री ऐसे घुमा लिया। वो क्या है किसी के पास, लाओ शाबाश। अब मैंने देखो ये नया टॉपिक था, वाइल डेवलपिंग द बुक मैंने रियलाइज किया कि इसको इस तरह से ना समझाया जाए, इसको डी की मदद से बैकग्राउंड बिल्ड किया जाए। डी की मदद से जब बैकग्राउंड बिल्ड होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस डिटेक्टिव कैमरा ना, कैमरा ऑन करें प्लीज। इफ आई कैन शो यू, ठीक है, मैंने ये जानबूझ के हर बेरिंग के ऊपर डी रखा है। और देखो नॉर्थ के ऊपर हमेशा मेरा क्या आ रहा है 0 डिग्री। अब जहां तक वो लाइन जाती है मैंने सिर्फ वहां तक डिग्री देखने और मेरा काम हो गया। गॉट इट, ठीक है। अब अगर डी नहीं है बेटा तो हमें थोड़ी सी साइंस समझनी पड़ेगी। अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। अगर तो डी है तो फिर तो आपको पता चल गया कि यहां पे मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेने हाथ से, स्केल रख के सीधी परपेंडिकुलर लाइन से लगा ली, डी रखा, काम हो गया। पेपर में आप डी से भी कर सकते हैं क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं है कि आप इसको सोल्व करें। आप पेपर में डी से भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स अ गुड वे कि हमें डी के अलावा भी ये दो टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि एक क्वेश्चन से आगे नहीं जा सकूंगा मैं जमीत। ठीक है जी, ये देख लिया। अब मैं इसको क्लियर करने लगा हूं ताकि ये मुझे डायग्राम दोबारा भी चाहिए। ठीक है जी, लें जी। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है तो कोई बात नहीं, अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात। अब मैंने बेटा डी की साइंस तो समझा दी। अब मैंने दो टर्म्स लिखी, अल्टरनेट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। जब मैं पहला बेरिंग देख रहा था तो आप सबको समझ आ गई कि ओ से शुरू करें, ए पे आ जाएं। टोटल एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, 40 इधर आ गया तो पीछे फिर कितना रह गया 50। गॉट इट बेटा। फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
अब मैंने बेटा कहां से शुरुआत करनी थी? ए से ओ की तरफ। अब मैंने कल या परसों की बात है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के अंदर भी ये कंसेप्ट डिस्कस किया कि एक लाइन पे बनने वाले ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब अगर ये इसके बाहर 50 बन रहा है तो इसके अंदर भी फिर कितना बनेगा? ये है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट, अल्टर कि ये था तो वो उधर भी आ गया। मेरी बात समझ गए बेटा? सिंपल। अब मैंने इधर से घुमाना शुरू किया क्लॉकवाइज। 90, 90 प्लस 90, 180, 180 प्लस 50। अब फ्रॉम ओ टू ए कितना था? 50 डिग्री। के ओ से ए की तरफ जाते हो तो 50 डिग्री। फ्रॉम ए टू ओ जाते हो तो बेटा 230 डिग्री। समझ लगी? अल्टरनेट एंगल बेटा कैसे बताएं? एक लाइन पे बनने वाले दो ऑपोजिट एंगल, इसके एक तरफ बाहर को अगर 50 बन रहा है तो दूसरी तरफ अंदर को भी क्या बनेगा? गॉट इट? ओके। समझ आ गई कि नहीं समझ आई? तो पूछो। देखो बेटा, ये लाइन है, इसके इधर और इधर वाले एंगल्स हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। जीरो नहीं लिखा हुआ, ओ लिखा हुआ है। ये ओ से ए की तरफ गए, यानी कि इस पिंक लाइन की तरफ गए नॉर्थ से। कितना डिग्री? 50 डिग्री। अब ए पे खड़े होकर इस ओ की तरफ घूमोगे, यानी कि इस लाइन को अचीव करोगे। ए पे खड़े होगे नॉर्थ से क्लॉकवाइज, तो 90, 90, 180, 180 जमा 50, 230। समझ रहे हो? देखना हमेशा बच्चे इसी चीज से, तो सर इतना 50 क्यों नहीं देख सकते? बेटा 50 नहीं देखना, देखना कहां से है? नॉर्थ से। अब ये नॉर्थ है, यहां से घूमो और आगे चलो, देखो जरा, सोचो जरा। ठीक है जी? कोई बात नहीं, इधर देखो, रिलैक्स। फ्रॉम बी टू ओ, फ्रॉम ओ टू बी, फ्रॉम ओ टू बी। ये ओ है, ओ से बी की तरफ जाते हो कितने डिग्री बन रहा है? क्या ये मैंने ठीक बनाया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो एंटी क्लॉकवाइज देख लिया। देखना क्या था? क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये नॉर्थ है, 90, 90 और 90, 180, 180 और 90। अब ये ऊपर मैंने देखना है, टोटल एक पैनल 90 का होता है, इधर 30 आ गया तो बाकी कितना बचा? 60। 270 में 60 जमा कर दोगे तो 330। समझ आई बात? देखो ना, ये पूरा पैनल नॉर्थ से लेके वेस्ट तक कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। इधर आ गए तो ये नीचे वाले हिस्से के लिए कितना बचा? 60। अब नॉर्थ से क्लॉकवाइज देखना है। जो बच्चा नॉर्थ से ऐसे आएगा उसका वैसे ही कांटा लग जाएगा, क्योंकि वो कैसे आया? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कल क्या समझाया? ना नॉर्थ की जान छोड़नी है, ना क्लॉकवाइज की जान छोड़नी। तो ये नॉर्थ था, नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूमे 90, 90 प्लस 90, 180, 180 प्लस 90, 270। इतना हिस्सा कितना था? 60। तो 270 प्लस 63, 30। कि ओ से बी पे जाओगे तो, समझ आई बात? अब जो बच्चा इधर से शॉर्टकट मारेगा उसका पहले ही कांटा लग जाएगा, वो बच्चा बड़ा खुश होगा, लो जी ये शॉर्टकट है, कांटा एंटी क्लॉकवाइज आया। अब अगर वो बच्चा थोड़ी सी स्टेटमेंट में फ्रॉम बी टू ओ,
स्टेटमेंट में थोड़ी सी हेरा फेरी कर ले, शायद उसको गुंजाइश मिल जाए, देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती। अब ये बेटा हो गया बी, बी पे भी क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। अब मैंने क्या करना है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज ओ की तरफ, ये बी पे तो मैं खड़ा हूं, जहां पे मैं खड़ा होता हूं वहां पर मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेना। अब नॉर्थ से ईस्ट ये क्लॉकवाइज आ गया ओ पे, ओ की तरफ। ऊपर कितना था 90, और ये कितना है, सोचते नहीं है, देखते हैं, सोचते नहीं है आप लोग। ये कितनी कवरेज थी, इतना हिस्सा कितना था बेटा, ये अंदर 60 था, तो इधर भी क्या होगा 60, 60 प्लस 90 150। देखो ना ये वाला हिस्सा कितना है, जितना मेरा हाथ नजर आ रहा है 60। अब ये इस लाइन के ऑपोजिट है, तो अंदर भी फिर क्या बनेगा 60। अब नॉर्थ से 90 और नीचे 60 ऐड कर दो, कितने हो गए 150। समझ आई मेरी बात बेटा? कल सारे बच्चे डी लेकर आओ, घर में भी डी रख के ये क्वेश्चंस करो, वर्कशीट के प्रिंट निकाल के उसके ऊपर डी रख के ये सवाल करो। नॉर्थ पे हमेशा 0 रखना। क्लियर है? ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट था। ये क्या था? एक लाइन पे बनने वाले दो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम है। अगर इधर 50 है तो उसके दूसरी तरफ दूसरी साइड पर कितना होगा, वो भी 50 होगा। गॉट इट? ठीक है, आगे चलते हैं जी। लें जी, ये भी आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है। P from O, O from P। ये O पे मैं खड़ा हूं, O पे मेरा नॉर्थ बना हुआ है, O से क्लॉकवाइज P की तरफ चला गया, ऊपर 90, नीचे वाला 33 90 और 33 123 डिग्री। तो P फ्रॉम O के, O से अगर P को अप्रोच करोगे तो 123 डिग्री, सीधा सीधा नॉर्थ से इस तक आ गया मैं। गॉट इट? ठीक है जी। अब उल्ट अगर इसको करता हूं, O फ्रॉम P, O फ्रॉम, अब ये मैं मिटाने लगा हूं, O फ्रॉम P। अब P पे मैंने बेटा क्या बनाया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये 33 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना है बेटा, 33 डिग्री। समझ के बात को? क्योंकि एक लाइन के अंदर बन रहा है, वो इसके बाहर बन रहा है, दोनों सेम होते हैं, अल्टरनेट। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये वाला एंगल बताएगा कि ये वाला एंगल कितना है, जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है? जुमीत आप बता दें। फुल क्वाड्रेंट 90 का होता है, 33 इधर आ गया तो इधर कितना आएगा फिर, 33 अगर उधर आ गया तो इधर फिर कितना आएगा, 57। अब मैंने P से किधर जाना था काका, O की तरफ। लेकिन नॉर्थ का पीछा नहीं छोड़ना, शुरू हमेशा कहां से करना है, नॉर्थ से।
90, 90, 180, 270, 270 के बाद ये 33 डिग्री, 270 के बाद ये 33, तो 303 डिग्री। अब समझ आ गई बात। अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट ये है। 90 का किसी जगह पर 180 का भी लगाना पड़ेगा। 180 का पता है क्या मतलब, कि एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स कितने होते हैं, 180। एक ट्राइंगल में बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। अच्छा, अब चलते हैं Q फ्रॉम O। O पे खड़े हो जाओ, Q पे जाने की तैयारी करो। पहले मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला 39 है, ये 39 है, ये कितना होगा। मैं यूज कर देते हैं आप लोग। टोटल ये 90 डिग्री होता है ना, 39 इधर आ गया तो इधर कितना आ गया, 51 डिग्री। सोचते नहीं है, दिमाग पे जोर नहीं देते तो कैसे सीखेंगे। लेक्चर नोट करने की आदत डालें, प्रिंट आप निकालते नहीं है। अब मुझे बताएं, आप वीडियो देखने में ज्यादा टाइम खर्च होगा कि लेक्चर देखने में ज्यादा टाइम खर्च होगा, एक टेक्निकल सा सवाल है। वीडियो देखने में ज्यादा टाइम लगेगा कि किताब खोल के 2 पेज उल्टा के पॉइंट की बात पे पहुंचने में। वीडियो है आपकी यादाश्त के लिए, लेकिन हर दफा आप वीडियो खोल के फलाने फलाने पेज नंबर पे तो नहीं ना जा सकते। ये देखो जी, नॉर्थ से शुरू हो जाऊं और कहां तक जाऊं, क्यू तक। 90, 90, 180, 180 में ये 51 ऐड कर दो। 180 जमा 51 कितना आ गया, 231। अब Q फ्रॉम A है, ये Q पे बन गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। कितना आसान है। नॉर्थ से क्लॉकवाइज गया, नॉर्थ से। अब ये एंगल कितना था, 51 डिग्री। ये इस लाइन के अंदर बन रहा है 51 डिग्री, तो इस लाइन के बाहर क्या बनेगा, 51 डिग्री। ठीक है जी। तमाम बच्चे प्रैक्टिस करके आए, कल बेडिंग पे मैंने लास्ट लेक्चर लेना है। आज तो जरा कैमरा भी काम नहीं कर रहा, मैं स्टेज पे नहीं बुला रहा, कल मैंने आपको बुला के क्वेश्चन हल करवाने हैं। ये इतना रिलैक्स होके ना बैठा करे, ना हाथ में किताब में ना कुछ है। साथ साथ करना शुरू किया है, काम के भी पीछे ही चल रहे हैं। सच्ची सच्ची बताओ। ठीक है जी, डेट इज इट फॉर टुडे। कल हम बेरिंग का दूसरा एसएलओ करेंगे। क्वेश्चंस तो मैंने मजीद भी ऐड किए हैं, आप इस पीपीटी को देखेंगे आगे तो वो क्वेश्चंस ऐड हैं, उनको आपने इसी तरह देखना है। जिस पॉइंट से जाना है वहां पे नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट बना लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, डेट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द न्यू एसएलओ। ये मुझे इस पे बेरिंग पे हुसूसी प्रैक्टिस चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। ऐसे जिस तरह बैठे हुए ना,